एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बेटा मॉलिक्यूल की जो पैसेज मूवमेंट होती है वो दो तरह से होती है, ठीक है। एक को हम एक्टिव मूवमेंट कहते हैं, एक को हम पैसिव कहते हैं। यू मस्ट नो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बोथ पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल आई हैव ये मेरे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये इधर मॉलिक्यूल की तादाद क्या थी, कम थी, ये इधर को मूव करेंगे विदाउट पैसेज ऑफ एनी टाइप ऑफ एनर्जी, बगैर किसी एनर्जी के इस्तेमाल से ये हायर एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। इट इज डन इन सिंपल डिफ्यूजन एटसेट्रा। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है बेसिकली इसका अपोजिट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होती है जिसके अंदर ये एक, लेट्स सी वी हैव अनदर डायग्राम, हमारे पास ये एक डायग्राम है, इसमें ये है कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल हैं और दे हैव अ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो है, और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो ये लोअर से हमने किसकी जानब लेके जाना है, हायर की जानब। तो यहाँ पे तो मॉलिक्यूल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो वो इधर को रिवर्स करेंगे, तो लिहाजा फिर हमने इधर से दूसरी जानब लेके जाना है, लोअर से हायर की जानब। तो हम एटीपी की शक्ल में जब एनर्जी यूज़ करेंगे, एनर्जी लगाएंगे, तो वो उधर को मूव करेंगे। जैसे हम मोटर चलाते हैं, एनर्जी लगाते हैं तो पानी टैंकी की तरफ जाता है, ठीक है, और टैंकी से हमेशा बगैर एनर्जी के नीचे की तरफ क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगी कि ये भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और ये क्या करती है, एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन से टू एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन विदाउट एक्सपेंडेशन ऑफ एटीपी, जिसके अंदर हम एटीपी को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट है। ये ग्रेडियंट क्या है कि हायर से लोअर की जानब जाना, ये अलोंग द ग्रेडियंट है। अगर लोअर से हायर की जानब जाना है तो ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट है। जहां पे पहले ही तादाद ज्यादा है वहां जाना तो ये क्या है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट। अब ये जो है इसमें एक एग्जांपल दी गई है, जैसे नर्व सेल के अंदर उसमें क्या है कि एक प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है, ये वाली प्रोटीन, इसको कहते हैं कैरियर प्रोटीन। अब ये क्या करती है कैरियर प्रोटीन, ये कैरियर प्रोटीन, अब फॉर एग्जांपल ये मैंने इधर ड्रॉ किए हैं आपके पोटेशियम आयन 3 आयन डायरेक्ट किए, 1 2 3 4, एक और ड्रा कर लेते हैं 5 आयन। अब यहाँ पे देखा है कि पोटेशियम आयन की तादाद क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो नेचर के मुताबिक क्या करेंगे, ये पोटेशियम आयन किधर को जाएंगे, आउटसाइड ऑफ द सेल। तो हमने इसको इनसाइड ऑफ सेल लेके आना है। तो ये जो कैरियर प्रोटीन है ये क्या यूज करेगी, एटीपी लगाएगी, और जब एटीपी लगाएगी बेटा तो ये पोटेशियम आयन को इनसाइड की तरफ क्या करेगी, मूव करवाएगी, ठीक है। और अगेंस्ट जो है ये जो पोटेशियम आयन है ये ऊपर क्या है, ज्यादा है, इसको क्या करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। ये जो चीज, ये जो प्रोटीन है, ये जो वर्क कर रही है, इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम प्रोटीन पंप, ठीक है। समझे बात की, ये पंप क्यों ऐसा करती है, क्योंकि वी नीड मोर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन वर्किंग करने के लिए, नर्व इंपल्स कैरी करने के लिए, अगर ये रेस्टिंग कंडीशन में है तो कोई नर्व इंपल्स कैरी नहीं करेगा, कोई मैसेज कन्वे नहीं होगा। तो जब हम ये पोटेशियम आयन इनसाइड पे लेके आते हैं, लोअर से किसकी जानब, हायर की जानब, और पोटेशियम साइड भी लोअर से हायर की जानब लेके जाते हैं, यानी कि इनसाइड से आउटसाइड, तो फिर मैसेज कैरिंग होता है। और ये जो कैरियर प्रोटीन है, ये प्रोटीन पंप प्रोवाइड करती है, ये मूवमेंट करती है, और मूव करवाती हुई क्या करती है, अपना पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ ले जाती है और सोडियम आयन को ऊपर ले आती है, और इस तरह ये जो नर्व इंपल्स होती है वो पैदा होती है और मैसेज कैरिंग होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर एनर्जी के इस्तेमाल करते हुए हम चीज को वहां लेके जाते हैं जहां पहले ही ज्यादा है लेकिन वहां उसकी और जरूरत है, तो इसलिए वो रिवर्स कर जाती है। उस रिवर्स को बैक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको मूव करवाना हमारे लिए क्या है, जरूरी है।